नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे वीड्स के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं वीड्स एक्चुअल में होते क्या हैं। देखो भैया, तीन चीज़ें हमको पढ़नी है। क्या पढ़ना है? क्या होता है वीड्स, वीड्स होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट है और क्या इसका कोई लाभ भी होता है क्या वीड्स का। मतलब वीड्स मतलब होता है खरपतवार। अब खरपतवारों के लाभ भी हो सकते हैं क्या? चलो भैया देखते हैं। तो भैया होता क्या है, एनी प्लांट इन द फील्ड अदर देन हिज क्रॉप बिकेम वीड। कहने का मतलब है भैया कोई भी पौधा है, पहली बात, पहली शर्त क्या है, पौधा होना चाहिए। भैया जहाँ पर जिस फील्ड में हमने उगाया है उसके अलावा, जैसे हमने क्या किया, एक खेत में गेहूँ उगाया है। अब इस गेहूँ के अलावा यहाँ पर जो भी अन्य पौधे लग जाएं, ठीक है, अदर पौधे लग जाएं, वही हमारे क्या कहलाएंगे, वीड कहलाएंगे। ये तो हो गया सामान्य भाषा। अगर बात करें परिभाषा की, डिफिनीशन की, तो भैया इसकी परिभाषा दी थी किसने, जो फादर ऑफ वीड साइंस भी कहे जाते हैं, कौन, जेथ्रो टुल ने 1931 में अपनी जो पुस्तक लिखी थी, कौन सी, हार्स होइंग हस्बेंड्री। कौन सी लिखी थी? हार्स होइंग हस्बेंड्री। किसकी किताब है? जेथ्रो टुल की। बहुत फेमस किताब है, बहुत बार पूछी जाती है, तो याद रख लो। हार्स होइंग हस्बेंड्री किसने लिखी थी? जेथ्रो टुल ने। उसमें इन्होंने पहली बार वीड को परिभाषित किया, और परिभाषा क्या दी, वीड आर द प्लांट which grow where they are not wanted। मतलब वीड ऐसे पौधे हैं कि वे ऐसी जगह उगाते हैं जहाँ उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, अनवांटेड है, मतलब वो उनको वहाँ चाहते नहीं थे हम क्यों गए, लेकिन वो उग गए, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, वीड कह देंगे। अब भैया दूसरे शब्दों में कहें तो वीड आर अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट व्हिच compete with crop for water, कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेस, न्यूट्रिएंट्स एंड thus reduce the crop yield। कहने का मतलब समझ रहे हो? वीड्स वे अनवांटेड और अनडिजायरेबल पौधे हैं, अवांछनीय पौधे हैं, जो क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन करते हैं किसके साथ में? कंपटीशन करते हैं क्रॉप के साथ में। जो हमने क्रॉप उगाई उसके साथ में कंपटीशन कर लेते हैं। किस किस चीज़ के लिए? पानी के लिए कंपटीशन कर सकते हैं भैया, ठीक है, या फिर CO2 के लिए कंपटीशन कर सकते हैं, या फिर जगह के लिए ही कंपटीशन कर दें, या फिर न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन कर दें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए कंपटीशन कर सकते हैं। लाइट के लिए कंपटीशन कर सकते हैं। यानी जितनी भी चीज़ें पौधे के लिए ज़रूरी है वही भैया वीड के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी क्या है, एक पौधा ही तो है। तो भैया उसको भी वही सारी चीज़ें चाहिए, और हम लोग देते हैं उस सारी चीज़ें किसके लिए? अपनी क्रॉप के लिए। लेकिन भैया कब्जा कौन कर लेता है? वीड। तो ये हमारे लिए एक नुकसान है। ये इसी प्रकार से क्या होती है, जो हम क्रॉप उगाते हैं उसकी ईल्ड कम हो जाती है, ठीक है। हम लोग बात कर लें इफ़ेक्ट की। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट पहले हम लोग बात कर लें। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट में हम लोग पहले दो चीज़ें देखते हैं। पहला तो भैया कि कितना नुकसान होता है, डाटा क्या है, और किस पर नुकसान होता है, मतलब कौन सी चीज़ पर वीड नुकसान डालते हैं, किस किस चीज़ पर वीड नुकसान डालते हैं। तो अगर बात किया जाए कितना नुकसान होता है, तो एनुअल लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी अगर मान लो कि भैया 100 रुपये का नुकसान हो रहा है पूरा साल भर में, जो हमारे खेती के प्रोड्यूस हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, उनका 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो इसमें से 100 में से मात्र 45 रुपये अकेले किससे होगा? वीड से नुकसान हो रहा है, ठीक है। यानी 45% किससे? वीड से। इसके बाद आता है इंसेक्ट, फिर आते हैं डिजीज़, और फिर कुछ अन्य, ठीक है। यानी अगर बात करनी हो तो WID ऐसे हम लोग इसको देखते हैं। वीड से 45% नुकसान, इंसेक्ट से 30% और डिजीज से 20% और 5% अदर नुकसान होंगे। बात समझ में आई? ये हमारा क्या हो गया, 100% नुकसान हो गए। बात समझ में आई? सबसे ज़्यादा वीड से ही नुकसान होते हैं, वो भी कितने परसेंट? 45। इंसेक्ट से अगर पूछे कोई तो कह देना 30, और भैया डिजीज से कितना, 20% नुकसान होता है। अब पूछे भैया वीड का नुकसान होता किस पे है? फसल पे होता है खाली? देख लो भैया कहाँ कहाँ होता है। पहली बात तो एग्रीकल्चर में नुकसान होगा, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री पे नुकसान होगा, तीसरा ह्यूमन हेल्थ पे नुकसान हो सकता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम पे नुकसान हो सकता है, यानी जलीय जो हमारा क्या होगा, परितंत्र होगा, उस पर नुकसान होगा,
फॉरेस्ट एंड पास्चर लैंड पे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा भैया अल्टरनेट होस्ट के रूप में भी काम कर लेता है कभी कभी क्रॉप पेस्ट और डिजीज के लिए, ठीक है। लैंड वैल्यू भी कम हो जाती है इसकी वजह से। चॉइस ऑफ क्रॉप्स हम लोग कम उगा पाते हैं भैया, हमारे पास क्या है, फसल की जो चयन करने की क्षमता होगी, चॉइस होगी, वही कम हो जाएगी कि भैया ये वाला मत उगाओ यार, इसमें तो बहुत ज़्यादा ये वाला वीड लग जाता है, तो ये वाला मत उगाओ, ऐसे वाले लिमिटेशन हो जाएंगे ना हमारे पास। अब हम लोग पहले से बात कर लें, क्या हम लोग वीड मिनेशन ऑन एग्रीकल्चर, कहने का मतलब भैया क्या नुकसान क्या होगा, खतरा क्या है एग्रीकल्चर को वीड से, क्या खतरा है। पहला खतरा तो यही था कि क्रॉप यील्ड हमारी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि कंपटीशन होगा। मान लो भैया कोई ड्राईलैंड वाला एरिया है, ठीक है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वाला एरिया है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर मतलब वहाँ पर क्या है भैया, पानी की कमी है, ठीक है। ड्राई एरिया जो होता है वहाँ क्या है, 750 से कम पानी होता है mm से, ठीक है, एनुअल रेनफॉल। और अगर ड्राई लैंड की बात करें तो 750 से 1150 तक होगा। तो मतलब एक कम पानी वाला रीजन है, मान लो ड्राई वाला रीजन है, ठीक है। तो ड्राई वाला रीजन अगर है ये, यानी 750 से कम पानी बरस रहा है, यानी पानी की कमी है हमारे पास, पानी की कमी है। अब हम लोग क्या करें, सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं भैया, तो सिंचाई कर रहे थे हम लोग फसल के लिए, लेकिन ये पानी ज़्यादा कौन ले रहा है, वीड। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है जो वीड होते हैं उनकी जो कैचिंग पावर होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है क्रॉप की अपेक्षा, तभी तो ग्रो कर पाते, नहीं तो ग्रो ही ना कर पाएँ। तो भैया जो खरपतवार होते हैं वो तब ग्रो करते हैं जब भैया क्या होती है, उनकी कैचिंग पावर क्षमता ज़्यादा है क्रॉप से। अब भैया पानी तुमने डाला क्रॉप के लिए, पी लिया सारा वीड ने। लाइट आई सूर्य से भैया क्रॉप के लिए, ले ली सारी वीड ने। न्यूट्रिएंट्स तुमने भैया यूरिया DAP दुनिया भर का गोबर की खाद सब डाला था, किसके लिए, क्रॉप के लिए, ले किसने लिया, वीड ने। तो यही भैया जो हमारा कंपटीशन, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, क्रॉप यील्ड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात कर लें, मैनेजमेंट प्रैक्टिस की बात कर लें, तो भैया ये क्या है, मैनेजमेंट जब प्रैक्टिसेस की मतलब बात कर लें, जो हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर भू परिष्करण क्रियाएं करते हैं ना, जैसे जुताई करते हैं, कटाई करते हैं, निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है भैया, डिफ़िकल्टी आती है। या कुछ नए शब्द की अगर बात करें तो क्या होता है, इसे बोलते हैं क्यूम्बरसम, यानी बहुत कठिनाई, कोई काम करने में अगर बहुत कठिनाई हो तो उसके लिए शब्द क्या यूज करते हैं, क्यूम्बरसम, ठीक है। तो भैया ये वाला हमारा क्या है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्यूम्बरसम हो जाता है। क्या होता है भैया, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे वाइल्ड सैफफ्लावर अगर लगा है, ठीक है, वाइल्ड सैफफ्लावर, ये भैया क्या होता है, ये इसके कारण भैया क्या होता है, फसल की कटाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा एक वीड होता है जिसका नाम होता है काऊ एज, जो काउएज है हमारा ये, अब याद रखना काउएज बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कारण क्या होती है, जो मान लो कटाई करने हम जो मजदूर जा रहे हैं उसको क्या होने लगती है, खुजली होने लगती है। अब ये खुजली पैदा करने वाला वीड है हमारा, क्या करता है, कॉज इचिंग टू द लेबर। अब भैया कटाई करने वाले कितनी मुश्किल होगी, अगर भैया ये वाला उसको लग जाए तो खुजली स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे हमारा एक होता है मॉर्निंग ग्लोरी, नाम इसका मॉर्निंग ग्लोरी है, इपोमिया स्पीसीज जो है इसका साइंटिफिक नेम है, इपोमिया स्पीसीज। ये भैया क्या करता है, ये भैया क्या करता है, बाइंड द क्रॉप प्लांट टुगेदर। अभी ये क्या होता है भैया, जो हमारा मॉर्निंग ग्लोरी है क्या होता है भैया, ये एकदम जकड़ लेता है प्लांट को, इसे चिपक जाता है प्लांट। ये मान लो प्लांट है, ये प्लांट लगा है, इस प्लांट से क्या होगा, ये इसे भैया वीड है तो ये इसे फंस जाएगा, चिपक जाएगा, तो इसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है फसल की कटाई के टाइम पर, ठीक है। ये समस्या होती है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में समस्या हो गई। दूसरा क्या है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। अब कैसे भैया कास्ट बढ़ गई, ये कौन सी बात है भैया, देखो पहली बात तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसे बढ़ेगी कि जो सीड है, जो हम लोग सीड तैयार कर रहे हैं, बीज, इसको हमको सेपरेट करना है किससे भैया, वीड से। यानी देखो जो खरपतवार के बीज हैं, खरपतवार के जो बीज हैं और जो फसल के बीज हैं, इनको अलग करना बहुत कठिन काम हो जाता है कई बार, ठीक है। जब कठिन काम हो जाता है तो भैया ये हमारा क्या करते हैं, अलग बियर एंड टीयर हम इनकी वजह से हमको यूज़ करना पड़ता है, अलग सिस्टम लगाना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होगा, खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी भू परिष्करण क्रियाओं में भी खर्चा बढ़ जाएगा, मशीन्स का यूज ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा हमको क्या करना पड़ता है, निराई गुड़ाई दुनिया भर का ये सब करना पड़ता है ना, तो ये हमारा क्या होता है भैया, यहाँ पर खर्चा बढ़ जाता है। इसके अलावा तीसरी अगर हम लोग बात करें, इरोजन ऑफ क्रॉप क्वालिटी, भैया क्रॉप क्वालिटी में भी कमी आ जाती है। क्रॉप के प्रोडक्शन में तो कमी आ ही रही थी, क्वालिटी कैसे कम हो जाएगी भैया, कुछ ऐसे वीड होते हैं
जिनके जमने से क्या होगा, वो क्या करते हैं, लाइट को अपनी ओर खींच लेते हैं और पानी को अपनी ओर खींच लेते हैं, जिससे ज़्यादा जिसके कारण जो सब्जियां और फल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्कलर्ड हो जाते हैं। जब लाइट ही नहीं पाए तो जो पिगमेंट काम करता है कलर के लिए, जैसे एंथ्रोसाइनिन है, जैसे मतलब जितने भी हैं जिनके कारण उसका कलर होता है, वो क्या करेंगे, वो भैया पिगमेंट ही नहीं बन पाएगा। जब पिगमेंट नहीं बनेगा तो डिस्कलर्ड हो जाएगा या डिसेप्ड हो जाएगा, आकार अपना नहीं पा पाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा क्या है भैया, क्वालिटी कम हो गई क्रॉप की। ठीक है, वेजिटेबल और फ्रूट्स का डिस्कलर्ड होना या डिसेप्ड होना। इसके अलावा कंटामिनेशन ऑफ फूड ग्रेन विद द पॉइजनस सीड, अगर भैया क्या होगा, जहरीले सीड्स हैं वीड के, उनके साथ में भैया खाना मिल गया तो क्या होगा, वैसे प्राइस तो हमारा ऐसे कम हो गया, उसका लो प्राइस हो गया, क्वालिटी उसकी घट गई। ठीक है, इसके अलावा फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड रिजेक्टेड। देखो जो फाउंडेशन सीड होता है, सीड में आपको जब सीड टेक पढ़ाए तो बताए थे ना, जो फाउंडेशन सीड होता है टैग कलर वाइट, जो सर्टिफाइड सीड होता है टैग कलर ब्लू। ठीक है, तो ये हमारे जो सीड्स होते हैं इनमें अगर 2% से ज़्यादा क्या है, खरपतवार की सीड मिल जाएं तो इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, इनको सीड के रूप में नहीं लिया जा सकता फिर अगर 2% से ज़्यादा वीड सीड आ गया है तो। ठीक है, ये दिक्कत है। तीसरी बात क्या है, लीव्स ऑफ लोरेंथस, जो लोरेंथस होता है बांदा हिंदी में बोलते हैं, डेंड्रोप्थोइफेलकेट इसका साइंटिफिक नेम है, इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ टी, यानी जो पत्तियां होती हैं लोरेंथस की, वो चाय की पत्तियों में अगर मिल जाती हैं तो क्या होता है, क्वालिटी चाय की पत्तियों की कम हो जाती है। ये समझे आप? तो मतलब पहली बात तो उत्पादन कम कर दिया, दूसरा बात उत्पादन की क्वालिटी भी कम कर दिया, तीसरा क्या कर सकता है, वीड मिनेस इन एनिमल हस्बेंड्री। भैया पशुपालन में क्या नुकसान है इसका, मिल्क गिव्स ऑड स्मेल व्हेन फॉडर मिक्स्ड विद वाइल्ड ऑनियन और वाइल्ड गार्लिक और ऑर्जिमोन मैक्सिकाना। कहने का मतलब भैया दूध जो होता है बहुत भयंकर वाली क्या करने लगता है, गंदी स्मेल देने लगता है। किस कारण से, क्योंकि गाय ने चारे में क्या खा लिया था, वाइल्ड ऑनियन खा लिया था, जंगली प्याज, जंगली लहसुन या आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, सत्यानाशी। आर्जिमोन मैक्सिकाना को क्या बोलते हैं हम लोग, सत्यानाशी, सरसों का वीड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा नुकसानदायक होता है। किसके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है मिल्क में गंदी स्मेल आने लगती है। सर्टेन वीड्स कॉज सिकनेस और डेथ टू एनिमल, कुछ ऐसे भी वीड हैं जिनको खा लेने से वो बीमार हो सकते हैं, मतलब जानवर, या मर भी सकते हैं, ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ एल्कोलाइड्स, क्योंकि उन वीड्स में क्या पाया जाता है, ध्यान रखना क्या पाया जाता है, एल्कोलाइड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, या टैनिन्स पाए जा रहे हैं, या ऑक्जेलेट्स पाए जा रहे हैं, या ग्लूकोसाइड्स पाए जा रहे हैं, या नाइट्रेट पाया जा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जो लीव ऑफ लेंटाना है, लेंटाना कैमरा एक वीड होता है, जानते हैं आप लोग सब लोग, तो इसके कारण क्या होता है, फोटो सेंसिटिविटी एंड जॉइंडिस हो जाता है। जॉइंडिस मतलब पीलिया जिसे हम लोग बोलते हैं, ये हो जाता है क्योंकि इसके अंदर एक टॉक्सिक पाया जाता है जिसका नाम क्या है, लेंट्राडेन। लेंटाना कैमरा में पाया जाता है लेंट्राडेन, क्या पाया जाता है, टॉक्सिक क्या पाया जाता है, लेंट्राडेन। इसके कारण क्या हो जाता है, जॉइंडिस हो सकता है पशुओं को, और क्या हो सकता है, फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है। ऐसे स्वीट क्लोर जो हमारा है, ठीक है, मीठी बरसीम या स्वीट क्लोर जिसे बोलते हैं, मेरीलोटस अल्बा, इसके कारण क्या होता है, डाईकुमेरिन, इसमें एक तत्व पाया जाता है, कौन सा, डाईकुमेरिन। कौन सा तत्व पाया जाता है, डाईकुमेरिन। इस डाईकुमेरिन के कारण क्या होता है, एंटी ब्लड कोगुलेंट का काम करता है ये, मतलब जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता, यानी चोट लग गई है और उसने स्वीट क्लोर खाया है तो क्या होगा, रक्त का थक्का आसानी से नहीं जमेगा, खून बहता रहेगा, ये भी दिक्कत है। इसमें क्या पाया जाता है, डाईकुमेरिन पाया जाता है। लेंटाना में क्या पाया जाता था, लेंट्राडेन, और स्वीट क्लोर में पाया जा रहा है डाईकुमेरिन। ठीक है, वीड्स आर अल्टरनेट होस्ट टू क्रॉप पेस्ट, ये भी दिक्कत है भैया। जो चौथी दिक्कत है क्या है, मुख्य दिक्कत कि भैया क्या होता है, जो पेस्ट लग रहे हैं, जो डिजीज लग रहे हैं, इन डिजीज और पेस्ट के प्रति क्या होता है, वीड जो होते हैं अल्टरनेट होस्ट का काम करते हैं, यानी जब फसल नहीं है तो वीड पे जिंदा है, फिर फसल आई तो फिर फसल पे अटैक कर दिया। ऐसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर ले, इकाइनोक्लोआ जो है, इकाइनोक्लोआ पैनिकम, इकाइनोक्लोआ एक वीड है, एक पैनिकम वीड है, ये सारे क्या होते हैं, स्टेम बारर को इन पे जो है जिंदा रहता है। जो स्टेम बारर जो धान में लगता है, अब वैसे तो धान को खाता है, ठीक है, लेकिन धान मान लो उस समय खत्म हो गया, तब इकाइनोक्लोआ कहीं पर लगा हुआ है, पैनिकम कहीं पर लगा हुआ है, तब तक वो शिफ्ट हो जाएगा किस पे, इकाइनोक्लोआ पे। और जैसे फिर धान की सीजन आएगा फिर ये धान पे आ जाएगा। तो अगर ये वीड ना होते तो स्टेम बोरर वैसे ही भूखा मर जाता, तो अगली फसल तक पहुंचता ही नहीं, समझ रहे, यानी जीवन चक्र इनका चलता रहता है अल्टरनेट होस्ट के सहारे। ठीक, दूसरी बात करें, चीनोपोडियम अल्बम, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बथुआ। अभी बथुआ पर जो हमारा स्टॉक बोरर है, या जो बीटल हैं, या कटवार्म हैं, जो ये सब मतलब हमारे मेज़ वाले ज़्यादा कीड़े हैं, ये बथुआ खाते रहते भैया। जब मक्का खत्म हुआ तो बथुआ खाने पहुंच गए, चीनोपोडियम अल्बम खाने पहुंच गए।
ठीक है। क्रोटोलेरिया स्पीसीज भी है। क्रोटोलेरिया स्पीसीज में हैरी कैटरपिलर, जो बिहार हैरी कैटरपिलर है, यानी मुख्यतः ये हमारा क्या करता है, क्रोटोलेरिया स्पीसीज पे अल्टरनेट होस्ट के रूप में बना रहता है। और जैसे भैया क्या हुआ, मतलब इसकी अनुकूल फसल आई, भैया अपनी फसल पे अटैक कर देगा। समस्या है ना। मतलब देखो डिजीज साइकिल, मतलब इंसेक्ट साइकिल कैसे काम करता है। मान लो भैया फसल, जिस फसल का वो कीड़ा है वो तो मान लो इस 4 मंथ में ही पैदा हो रही है, ठीक है, 6 मंथ में ही पैदा हो रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक तो इसको फसल मिल जा रही है। उसके बाद ये जो सीज़न है, ये तो भैया इसमें इसको कोई फसल खाना मिलना ही नहीं है। अगर खाना नहीं मिलेगा तो इतने दिन में तो ये भूखे मर जाएगा, इसका लाइफ साइकिल, इसके बच्चे बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, पूरा डिजीज मतलब ये साइकिल ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पर भैया जो है वीड्स मिल जाते हैं इनको, तो वीड्स मिलने के कारण भैया यहाँ पर क्या होता है, इस वाले रीजन में वीड्स के खाने की वजह से इनका जो है पूरा प्रोसेस चलता रहता है। ऐसे भैया डिजीज़ का भी साइकिल होता है, यानी ये तो हम लोग बात कर ले कीट की, इंसेक्ट्स की। अब हम लोग बात कर लें अगर रोग की, तो रोग में भैया अल्टरनेट होस्ट के रूप में जैसे क्लब रूट या ब्लैक लेग, ठीक है, ब्लैक लेग या क्लब रूट जिसे बोलते हैं, ये हमारा बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है जो कैबेज वगैरह में खूब होता है, क्रूसीफेरी में, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो होता है वाइल्ड मस्टर्ड के में जो है रहता है तब तक, जब इसको मस्टर्ड नहीं मिल रही, जब इसको ब्रेसिकेसी कुल का कोई पौधा नहीं मिल रहा है, तो ब्रेसिकेसी कुल का एक पौधा मिल गया क्या, वाइल्ड मस्टर्ड, उस पे जिंदा है। ऐसे स्टेम रस्ट जो हमारा गेहूं में होता है ना, स्टेम रस्ट भैया वाइल्ड ओट पे जिंदा रहता है, यानी जब इसको ओट या व्हीट नहीं मिलता है, यानी जई और गेहूं नहीं मिलता है, तब ये जंगली जई पे जिंदा रह लेता है, ये बिना फैटुआ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है भैया, ऐसे डिजीज का भी अल्टरनेट होस्ट हो जा रहा है, ये भी समस्या है। ऐसे ही बात करें रिडक्शन इन लैंड वैल्यू, अबे ज़मीन की कीमत गिर जा रही है। क्यों गिर जा रही है, क्योंकि भैया उस पर हम लोग कोई इकोनॉमिक क्रॉप प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते हैं। जो ज़मीन है उस पर इकोनॉमिक क्रॉप प्रोडक्शन जब कर नहीं पाओगे, क्योंकि भैया वहाँ पर वीड बहुत ज़्यादा हो गए, और वीड कैसा हो गया, जैसे साइप्रस रोटेंडस यानी मोथा इसे बोलते हैं, मोथा हो गया, या साइनोलो एंड एक्टिलोनी बहुत बड़े पैमाने पर दूब घास हो गई, तो ये चारे के लिए खाली रह जाएगी भैया, चारागाह का काम करेगी, इसमें कोई फसल पैदा ही नहीं हो पाएगी। दिक्कत है इतना। वीड मीनेंस टू ह्यूमन हेल्थ, आदमी को भी भैया, आदमी को भी नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है आदमी को, तो ह्यूमन हेल्थ में क्या नुकसान होता है वीड्स का भैया, अगर बात किया जाए ह्यूमन हेल्थ की, अगर हम लोग बात करें तो भैया देखो पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस की बात करें, एग्जाम्पल्स से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल्स अगर आप समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे, ठीक है। जो वीड मीनेंस टू द ह्यूमन हेल्थ है, इसमें अगर हम लोग बात करें किसकी, एग्जाम्पल के तौर पे, यानी भैया मीनेंस मतलब एक चीज़ जान लो, खतरा होता है, ठीक है। और किसको अब खतरा होना है, ह्यूमन हेल्थ को। अब ह्यूमन हेल्थ को क्या खतरा होगा, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, भैया वीड नाम सुने हो, बहुत इंपॉर्टेंट वीड है, बहुत मतलब हैवी प्रकार का है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। अब ये जो है हमारा, इसके साथ में एक और होता है, क्या है, पॉइजन इवी, कुंदरू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कुंदरू। जो कुंदरू होता है मतलब ये पॉइजनस वाला भी है, जो मतलब 2 प्रकार का होता है ना कुंदरू, इवी जो होता है 2 प्रकार का है, तो ये पॉइजनस वाला है, जो मतलब खाया नहीं जाता है। कुंदरू लोग खाते भी हैं सब्जी के तौर पे, ये खाने वाला नहीं है। अब इसके कारण क्या होता है, अगर इसको हम लोग खा लेते हैं तो हमें क्या होगा, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, या इसके अलावा हमको स्किन एलर्जी भी हो सकती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मेटाइटिस बोलते हैं ना, डर्मेटाइटिस, स्किन एलर्जी को बोलते हैं डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो ये हमारा स्किन एलर्जी हो सकती है, या श्वसन में दिक्कत हो सकती है, किसकी वजह से, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस या पॉइजनस ईवी के कारण, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें एक्वेटिक वीड जो हैं, एक्वेटिक वीड में मतलब जो समुद्र में, नदी में पाए जा रहे हैं, एक्वेटिक यानी जलीय खरपतवार जो हैं। अबे जो जल में रहने वाले खरपतवार हैं, ये क्या काम करते हैं, अल्टरनेट होस्ट का काम करते हैं, किसका, मलेरिया का, येलो फीवर का, इंसेफेलाइटिस का, डेंगू फीवर का, फाइलेरियासिस का, यानी फाइलेरिया वाले का, ठीक है। कहने का मतलब है जो पानी में रहने वाले वीड हैं उन पे मलेरिया का मच्छर रह लेता है, येलो फीवर का मतलब जो डिजीज ऑर्गेनमेंट रह लेता है, इंसेफेलाइटिस, डेंगू फीवर, इनके सबके लिए क्या काम करते हैं, अल्टरनेट होस्ट का काम करते हैं। उसके बाद जैसे ही भैया क्या हुआ, नॉर्मल टाइम आएगा, जैसे वाटर लेटिव्स या सेल्विनिया इसका एग्जांपल एक्वेटिक वीड्स का है, जिन पर ये सारे डिजीज रहते हैं। अब ये जैसे इनका क्या हुआ, थोड़ा ताकतवर हुए, वैसे क्या करेंगे, ह्यूमन पे अटैक करेंगे और ह्यूमन डिजीज बन जाएंगे, ठीक है। समस्या समझ रहे हो, एक्वेटिक वीड्स पे ऐसे ऐसे कई सारे रहते हैं, जैसे मलेरिया है, येलो फीवर है, इंसेफेलाइटिस है, डेंगू है, इनके सबके।
अल्टरनेट होस्ट के रूप में काम करता है क्या, वाटर लेट्यूस और सल्वेनिया। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल, अगर कभी भी जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, उसको हम लोग मिक्स कर दें किससे, आर्जमोन मैक्सिकाना यानी सत्यानाशी से। अगर सत्यानाशी का जो सीड होता है उसके साथ में सरसों का सीड जो है पिसवा कर तेल निकाल दिया जाए, तो तेल जो निकलेगा उसको भैया यूज करने वाले को क्या दिक्कत हो सकती है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है और इसके अलावा अंधापन हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका, नाम ही से पता चल जाएगा कितना दुष्ट आदमी है, सत्यानाशी। ठीक है, आर्जिमोन मैक्सिकाना। अभी आर्जिमोन मैक्सिकाना को अगर हम मस्टर्ड ऑयल के साथ मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, डेथ या ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या ह्यूमन पे इफेक्ट पड़ेगा, व्हेन एनिमल फीड मैक्सिकन पॉपी। मैक्सिकन पॉपी एक वीड होता है, ठीक है, तो आर्जिमोन ही, यही आर्जिमोन मैक्सिकाना को ही मैक्सिकन पॉपी बोलते हैं या सत्यानाशी हिंदी में बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, अगर इसको भैया किसने खा लिया, गाय ने खा लिया, उस गाय का दूध इंसान ने पिया, तो इंसान को एक रोग हो सकता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लाइकोमा। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोमा। तो ग्लाइकोमा जो होता है वो किसके कारण होता है, अगर एनिमल ने क्या किया है, गाय ने क्या किया है, सत्यानाशी खा लिया है, उस सत्यानाशी को खाने के बाद उसने दूध दिया है, उस दूध को इंसान ने पिया है, तो उसको हो सकता है ग्लाइकोमा। आगे बात करें, अगर नोट की बात करें, आर्जिमोन मैक्सिकाना में टॉक्सिसिटी का जो पाई जाती है वो किसके कारण होती है, उसके अंदर एक एल्कलॉइड पाया जाता है, एक नहीं दो पाए जाते हैं एक्चुअल में। एक का नाम होता है क्या, सैंग्विनेरिन। सैंग्विनेरिन, क्या नाम है, सैंग्विनेरिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सैंग्विनेरिन के कारण भैया ये जो है ये हो रहा था क्या, ग्लाइकोमा। इसके अलावा एक और है जो मतलब आंख के लिए दिक्कत कर रहा था ना, क्या है, 11 ऑक्सो ट्राई एकोटोनोइक एसिड। ऑक्सो ट्राई एकोटोनोइक एसिड, ठीक है, क्या नाम है, 11 लिखना है यानी 11 लिखना है, फिर क्या लिखना है, ऑक्सो लिखना है, फिर लिखना है ट्राई, फिर लिखना है एकोटोनोइक एसिड। ठीक है, ऑक्सो ट्राई एकोटोनोइक एसिड, ठीक है, 11 OTAA याद रखना है, ऑक्सो ट्राई एकोटोनिक एसिड। ठीक, इसके कारण क्या होता है भैया, आर्जिमोन मैक्सिकाना में दो पाए जाते हैं। कौन सा पाया जाता है, सैंग्विनेरिन और OTAA, ऑक्सो ट्राई एसिटोनोइक एसिड। ठीक है, इसके बाद वीड मेनेज टू एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये भी हमने बताया था कि भैया जलीय जो इकोसिस्टम है यानी परितंत्र है, इस पे भी नुकसान पहुंचाता है वीड। कैसे नुकसान पहुंचाता है भैया, नुकसान याद रखना है, कैसे नुकसान याद रखोगे, वीड्स जो हैं क्या करते हैं, यूट्रोफिकेशन, यानी इसे बोलते हैं हिंदी में सुपोषण। अब सुपोषण क्या होता है, जैसे ये एक प्रक्रिया है एक प्रकार की। ठीक है, क्या प्रक्रिया होती है, जैसे मान लो भैया ये हमारी जो है खेती थी, ज़मीन थी, इस ज़मीन पे हम लोग क्या करते हैं, मान लो भैया यहाँ पर फर्टिलाइज़र भी हम लोग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं। तो भैया मान लो इसमें जो फर्टिलाइज़र और जो हमने खाद यानी मैन्योर यूज की, अब इसमें क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको बढ़ाने होते हैं क्या, पोषक तत्व बढ़ाने होते हैं। ठीक है, यानी कौन पोषक तत्व, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मेनली ये प्राइमरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे होते हैं ना, सबको बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर फर्टिलाइजर और मैन्योर्स का यूज करते हैं। अब यही क्या हुआ, ये जो फर्टिलाइजर और मैन्योर्स यानी NPK यहाँ पर जो इकट्ठा हो गया था, जब यहाँ पर क्या हुआ, पानी बहा और बहने के कारण ये पहुँच गया कहाँ, नदी पे। ये नदी थी, अब इस नदी में क्या हुआ, यही NPK क्या हुआ, पहुंच गया बह के। जब यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पर क्या होगा, वीड पैदा हो जाएंगे। अब वीड मतलब क्या, प्लांट्स पैदा हो जाएंगे, यहाँ पर पैदा हो जाएंगे प्लांट्स, और प्लांट्स की हमको यहाँ ज़रूरत थी नहीं, यानी पानी के अंदर प्लांट्स की ज़रूरत थी नहीं। जो ये प्लांट्स पैदा हो गए, अब ये जब अनवांटेड है, इसका मतलब ये क्या है, वीड है, वीड हैं। और इन प्लांट्स के कारण होगा क्या, जो ये पानी है इसकी ऊपरी सतह पर ये वीड हैं, वीड होने के कारण ऊपरी सतह पर क्या होगा, जो मतलब इसके निचली सतह है यानी इसके अंदर की जो बात है, ये अंदर जो पानी भरा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, लाइट का पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा, लाइट नहीं पहुंचेगी। दूसरी बात क्या नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन BOD क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर जो मछलियां रहती हैं, जो परितंत्र में बहुत सारे जीव रहते हैं, ये सब क्या होगा, डेथ करने लगेंगे।
क्यों? क्योंकि इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और क्या नहीं मिल पा रहा, लाइट नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ऊपर सतह पर क्या हुआ, सारे वीड ने पूरा भैया क्या किया, एरिया कवर कर लिया है। अब यहाँ से ना लाइट पेनिट्रेट कर रही, ना ऑक्सीजन नीचे जा रही है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, सुपोषण। लेकिन ये सुपोषण नहीं है कुपोषण। ठीक, बात समझ में आई? सुपोषण बोलते हैं इसको। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन कमी होगी तो इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, यानी जब मछलियां मरने लगेंगी, उसके अंदर के जितने भी जीव होंगे मरने लगेंगे, तो इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है। दूसरी बात क्या हो सकती है, वीड्स हाइंडर, भैया वीड्स की वजह से क्या होगा, जो वीड खरपतवार लग गए हैं समुद्र में या नदी में, तो उसकी वजह से क्या होगा, नेविगेशन में दिक्कत आएगी, रास्ता तय करने में, फिशिंग में दिक्कत आएगी, स्लो डाउन इन इरिगेशन फ्लो। अगर सिंचाई के लिए उसका पानी यूज कर रहे हैं और वहाँ पर वीड भरा हुआ है तो क्या होगा, इरिगेशन फ्लो धीरे हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये सब नुकसान भी हैं माइन्यूट किस्म के। इसके अलावा वीड का नुकसान अगर हम बात करें किस पे, फॉरेस्ट ऑफ पास्चर लैंड। जो फॉरेस्ट या पास्चर लैंड है, इसमें हम लोग बात करें वीड का क्या खतरा है, तो भैया देखो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो बड़ा एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, उसमें भैया क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस फैल गया है, जिसकी वजह से भैया फॉरेस्ट एरिया खत्म हो रहा है धीरे धीरे। पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं अच्छे से ग्रो कर पा रहे, क्योंकि क्या है, पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस बड़े पैमाने पर फैल गया है। लिमिट्स ऑफ चॉइस, बात करें थे लिमिट्स चॉइस ऑफ क्रॉप, यानी हमको फसल चयन करने में चॉइस की कमी कर देता है। कैसे कमी कर देता है, क्रॉप डिफर इन देयर एबिलिटी टू compete with weeds। अलग अलग क्रॉप, जो अलग अलग फसल है, वो अलग अलग तरीके से compete करती है वीड के साथ में। एक एरिया है जहां पर भैया जो है वीड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वीड्स वाले एरिया में हम लोग बहुत ज़्यादा पल्स नहीं उगा सकते हैं, वेजिटेबल्स, कॉटन, जूट, इन सबको नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है compete कतई नहीं कर पाती हैं, ये कोलैप्स कर जाएंगी। इसके वजह से हमारे पास इनके ऑप्शंस कम हो जा रहे हैं, फिर बची वाली फसलों को ही हमें उगाना पड़ेगा मजबूरी बस, भले हम इसमें से कुछ उगाना चाहते थे, वीड्स की वजह से हमारी क्या हुई, चॉइसेस कम हमको मिली। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, ये तो हम लोग बात कर लिए नुकसान के, ढेर भर तो हो गए वीड के नुकसान। क्या मतलब कोई वीड फायदा भी पहुंचाता है? मतलब नुकसान तो बहुत हो गए। मान लो आपसे कोई यही पूछ ले कि भैया क्या फ़ायदे हैं वीड के, आप तो भैया नुकसान रट के बैठे हैं, क्योंकि नुकसान ही ज़्यादा जो है हर कोई फोकस करता है। लेकिन मान लो अगर पूछ लिया तब क्या करेंगे, तब भैया आपको क्या करना है, समझाना है उसको। कैसे समझाएंगे आप? पहली बात तो भैया बता देना उससे, क्या बताओगे, ऐसा है देखो भैया इकोनॉमिक यूज़ होता है इसका। पूछे कैसे भैया इकोनॉमिक यूज कैसे हो जाएगा, तुम कहना भैया टाइफा देखे हो, सैकेरम स्पीसीज देखे हो, गांव में बोलते हैं इसको साठा। ठीक है, तो ये हमारा टाइफा या सैकेरम स्पीसीज है। काहे में यूज कर लेते हैं हम लोग, रस्सी बनाने में इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, या थैच बोर्ड बनाने में इसका यूज कर लेते हैं। छोड़ो वो, तुम रस्सी याद रखो। ठीक है, इसके अलावा बात कर ले हम लोग, एमरेंथस विरिडेस का नाम सुने हो, हिंदी में बोलते हैं इसको चौलाई, सब लोग खाए होगे पकौड़ी बनवा के। चीनोपोडियम अल्बम का नाम सुने हो, बथुआ, ये भी सब लोग खाए होगे। अब ये क्या हम लोग यूज कर देते हैं, क्यों? क्योंकि लीफी वेजिटेबल के रूप में यूज कर देते हैं, जबकि था ये क्या, खरपतवार ही तो था, खरपतवार था, लेकिन हम लोग कैसे यूज कर लिया, वेजिटेबल के रूप में यूज कर लिया। इसके अलावा सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम गन्ने की एक क्या है, जंगली प्रजाति है एक प्रकार का गन्ना ही। ठीक है, अब इस गन्ने की जो जंगली प्रजाति थी, इसमें क्या था भैया, बहुत ज़्यादा क्या है भैया, डिजीज रेजिस्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, डिजीज रेजिस्टेंट है। अब इसका हम लोग क्रॉस करवा दिए। ठीक है, क्रॉस करवा दिए दूसरी सेकेरम इसकी स्पीसीज से। ठीक है, और बना क्या दिए, नोबेल केन बना दिए। तो ब्रीडिंग में हम लोग यूज कर लिए वीड का, बहुत ज़्यादा करते हैं ना हम लोग वीड का यूज, क्योंकि वीड्स जो होते हैं इन पे इंसेक्ट अटैक जो है आसानी से कर नहीं पाते हैं, इनको नुकसान पहुंचा नहीं पाते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं भैया, इन्हीं का यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करते हैं, ब्रीडिंग में यूज कर लिए। ब्रीडिंग में यूज करके हम देखते रहते कि इनमें ऐसा क्या भैया, कौन सा जीन इनके अंदर है ऐसा जिसकी वजह से भैया क्या हो रहा है, इसमें ये डिजीज़ नहीं लग रहा है। जैसे बात करें हम, चना में एक रोग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, चना में एक रोग लगता है जिसका नाम होता है क्या, विल्ट। ठीक, उगठा हिंदी में बोलते हैं। अब चने में उगठा बहुत लगता है, लेकिन चने की एक वैरायटी थी जो मतलब वीड थी, उसमें क्या होता था, उगठा नहीं लगता था। अब हमने क्या किया, हमने पता किया कि किस जीन की वजह से इसमें उगठा नहीं लग पा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस जीन को उठाया और शिफ्ट कर दिया कहाँ, चने में।
ठीक। तो इससे क्या होगा भैया, हमारी अवरोधी किस्में पैदा हो जाएंगी, रेसिस्टेंट वेराइटीज़ पैदा होंगी। तो ये बहुत सारे काम होते हैं ना वीड के, ब्रीडिंग में यूज कर लेते हैं हम लोग। इसके अलावा रेड्यूस रूट नॉट निमेटोड, भैया एक रूट नॉट निमेटोड होता है। रूट नॉट निमेटोड नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है, ठीक है। सॉइल में पाया जाता है क्योंकि ये सॉइल बॉर्न है। रूट नॉट निमेटोड कैसा होता है, सॉइल बॉर्न है। अब अगर हमारे पास जो है ये दो वीड हैं, कौन सा वीड है, क्रोटोलेरिया जेंसिया, क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया सनई का वाइल्ड प्रकार है ये, ठीक है, क्रोटोलेरिया। इसके अलावा पार्थेनियम है या तो ये इनमें क्या पाया जा रहा है, क्रोटोलेरिया और पार्थेनियम में पाया जाता है क्या, निमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं। इसकी वजह से क्या भैया, निमेटोड, ये रूट नॉट निमेटोड खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है भैया, ये तो फायदा करवा रहा है। फूड फॉर एनिमल, भैया कई बार ऐसा होता है जैसे दूब घास है, साइनोरल डेक्टिलॉन क्या है, दूब घास है। दूब घास क्या होती है भैया, दूब घास हमारी होती तो वीड है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी भैंसिया वहीं चराने चले जाते हैं दूब में, तो भैया ये क्या हो गया, फॉडर फॉर एनिमल हो गया। इसके अलावा वीड एक्ट एज अल्टरनेट होस्ट ऑफ प्रेडिएटर या पैरासाइट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। हमने क्या आपको बताया था, वीड्स पर क्या होता है, इंसेक्ट आश्रित होते हैं, डिजीज आश्रित होते हैं, जो ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकते हैं या क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये नुकसान था, ठीक है, ह्यूमन या क्रॉप को नुकसान पहुंचा, ये क्या था, हमारे लिए नुकसान था। अब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे डिजीज हैं जो क्या है, फायदेमंद हमारे लिए हैं, जो क्या करते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट को ही खा जाते हैं, इंसेक्ट को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें हम प्रेडिएटर बोलते हैं या पैरासाइट बोलते हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट को ख़त्म करते हैं हमारे लिए। तो वीड्स उनके लिए भी अल्टरनेट होस्ट का काम करते होते हैं। तो ये तो अच्छी बात है भैया, अल्टरनेट होस्ट के रूप में हमारे प्रेडिएटर्स को ज़िंदा रखेंगे। जैसे लेडी बर्ड बीटल है, उसको ज़िंदा रखेंगे, उसको ज़िंदा रखेंगे, अगली फसल में हो जाएगा भैया और कीड़े को खा के ख़त्म करेगा। हमारे लिए क्या है भैया, ये क्या है, हमारे लिए बायो एजेंट है पूरे तरीके से, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारे लिए इंसेक्ट का शत्रु है, हमारा मित्र हो गया फिर, ठीक है। यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर, अब हम लोग हरी खाद के रूप में यूज कर देते हैं। जैसे हमारा क्या है, टेफरोसिया परप्यूरिया को हम लोग किस में यूज कर देते हैं, टेफरोसिया परप्यूरिया को हम लोग किस में यूज करते हैं, ग्रीन मैन्योर में, हरी खाद में। हरी खाद क्या होती है, कुछ फसलें होती हैं जिनको हम खेत में क्या किए, उगाने के बाद यहीं क्या किए, जुताई करके इसी में फिर दबा दिए, इससे ये सड़ गई और हमारे लिए क्या, हरी खाद पैदा हो गई भैया। यूज एज कंपोजिटिंग, कंपोस्ट भी बना सकते हैं, कंपोस्टिंग में यूज कर लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, एकॉर्निया क्रेस्पस का हम लोग यूज कर लेते हैं किसमें, कंपोस्ट बनाने में। रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली सॉइल में हम लोग आर्जिमोन मैक्सिकाना का यूज कर लेते हैं। एल्कली सॉइल को सुधारने में, क्षारीय भूमि को सुधारने में हम क्या करते हैं, आर्जिमोन मैक्सिकाना का यूज। मल्च के रूप में हम लोग यूज कर लेते हैं चिनोपोडियम अल्बम को, यानी बथुआ को, ठीक है। बथुआ को मल्च के रूप में, मल्च क्या होता है भैया, मल्च मतलब इस फसल पे हम लोग क्या किए, अब यही चिनोपोडियम अल्बम को लिए और बिछा दिए। इससे क्या होगा, नमी हमारी बनी रहेगी। मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए जब हम लोग यूज करते हैं इनका, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, मल्चिंग। रेड्यूस सॉइल इरोजन, अब भैया जो हमारी दूब घास होती है वो क्या होती है, ज़मीन को एकदम पकड़ के रखती है, बहने नहीं देती है ऊपर की मिट्टी को। जब बहने नहीं देती तो सॉइल इरोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे मान लो जब खाली ज़मीन पड़ी रहेगी तो बहेगी तो ऊपर के न्यूट्रिएंट्स सब बह जाएंगे, लेकिन जब साइनोरल डेक्टिनोन यानी दूब उसके ऊपर उग गई है तब वो बह के नहीं कहीं जा पाएगी, वहीं जम जाएगी, ठीक है। मेडिसिनल वैल्यूज़ की बात कर लें, कई सारे, जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना स्किन डिसऑर्डर में काम आ जाता है। ल्यूकास एस्पेरा जो है हमारा क्योर स्नेक बाइट, देखो नाम से याद रख सकते हो, कैसे याद रखोगे, ल्यूकस भैया सांप की बात कर रहा है ना, तो ल्यूकस ए सपेरा, क्या है, ए सपेरा, एस्पेरा है लेकिन ए सपेरा याद रख सकते हो ना, ल्यूकस एस्पेरा। तो भैया सपेरा जो है वो क्या करेगा, क्योर स्नेक बाइट, सांप ने काट लिया तो उसमें ठीक करने आएगा सपेरा, ठीक है। बात समझ में आई, ल्यूकास एस्पेरा जो है हमारा किस में यूज होता है, ये भैया क्योर करता है किसको, स्नेक बाइट को, ठीक है। ये हमारा जो है आज के लिए इतना हो गया। पहला लेक्चर जो हमारा ये वीड का था भैया कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही लेक्चर हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। जितना भैया जो है आपको वीड्स का ये टॉपिक ख़त्म करवा देंगे अभी हाल ही में, ठीक है। बस आप लोग का भैया दबा के शेयर मारो, धड़ाधड़ देखो और हमको जो है लाइक कमेंट करके बताते रहो कैसा लग रहा है। कमेंट वमेंट कर दो, थोड़ा पढ़ के अच्छा लग जाता है, ठीक है। थोड़ी मेहनत करो। चलो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।